बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जो कोर्स है उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होंगे जिनके जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं जब हम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जो काम करना शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी काम करें, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं। वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, हम लोग गिग्स कैसे बनाएं। गिग्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक अट्रैक्टिव गिग होना इट्स मीन्स ए लॉट। तो देन उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, हमने किस एक स्किल को लेके आगे चलना है। हमने स्किल्स हमने यानी कि सोचनी कि हमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने गिग्स बना ली, अपने प्रोफाइल सेट कर लिया, अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे कौन सी ऐसी ट्रिक्स होंगी, कौन सी ऐसी रीजंस होंगी कि अदर पीपल्स को जो है वो ऑर्डर्स आते हैं और हमें नहीं आते। फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो से ज्यादा एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सब्र रखना। अच्छा, दो चीजें किस सेंस में है? दो चीजें इस सेंस में है कि एक तो आपने सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं है, उसको आपने टाइम देना है। देखें, कोई भी बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट चाहता है। अब आपने फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या चीज इन्वेस्ट कर सकते हो? दैट इज योर टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो इन्वेस्ट करना है वो क्या है? वो आपका कीमती टाइम है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो आपके पास मतलब आपके जहन में होनी चाहिए, वो है सब्र। ये नहीं कि आज आपने एक दुकान डाली है और आपको फौरन से ही क्लाइंट आना शुरू हो गए हैं, फौरन से ही आपकी सेल बढ़ गई है, फौरन से, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हमने दुकान डालनी है, कैसे हमने अट्रैक्ट करना है लोगों को अपनी तरफ, कैसे हमने सेल आउट करनी है चीजें, कैसे हमने ऑर्डर्स लेने हैं, ये हम लोग सारा कुछ इंशाल्लाह साइड बाय साइड पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस फ्रीलांसिंग को लेके या ऑनलाइन अर्निंग को लेके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जहनों में, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या चीज। बड़ा नाम सुना है कि जी फ्रीलांसिंग करो, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, या फिर पेंडेमिक सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग जो है ना जो जॉब कर रहे थे 50% निकाल दिए गए, जो 50% निकाल दिए गए वो बैठे सोचते रहे कि हम क्या करें। और हर दूसरा बंदा मशवरा क्या देता है कि जी आप लोग फ्रीलांसिंग करो, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करो। अब हमारे जहन में आइडियाज भी आ रहे होते हैं, समझ नहीं आती है स्टार्ट कैसे करें। तो और ये है क्या चीज, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस है ना जो जहन में आते हैं। तो एक चीज देखें कि फ्रीलांसिंग एक तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट जॉब है। फ्रीलांसिंग क्या है? ये तो एक इंडिपेंडेंट जॉब है। दूसरा, ये सेल्फ, आप लोग इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। आप जितना चाहो काम कर सकते हो, चाहो तो वेकेशंस पे जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग आपका एक पार्ट टाइम जॉब है। आपने मॉर्निंग में ये नहीं कि आप जनाब फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो आपने सोच लिया जी छोड़ो इसको, अब मैं डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की तरफ आता हूँ। नहीं, आपने अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है, लेकिन आपने फ्रीलांसिंग को भी एज अ पार्ट टाइम जॉब समझ के इसको टाइम देना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि फ्रीलांसिंग क्या है? वो तो हमें समझ आ गई कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, इंडिपेंडेंट जॉब है, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हो इसके अंदर। ठीक हो गया? फिर आता है कि जी हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें, हम लोग किस जगह से स्टार्ट करें? हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें? भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्स हैं। ये नहीं कि आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, आपके पास स्किल्स हैं। अब ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग आप लोग स्टार्ट कर रहे हो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिए है, ठीक है, इसको सीरियस तौर पे आपने इसको एज अ जॉब लेना है, इसको टाइम देना है, इसको
ये एक बड़ी बेस्ट सेकंड जॉब है अगर आप लोग सीरियस होके काम करें। ठीक है, इस पे काम करें, एक्सपोजर लेने के लिए काम ना करें, बल्कि सीरियस बेसिस पे, सीरियस नोट्स पे अपना टाइम देके काम करें। ठीक है ना, आपकी जो भी स्किल्स हैं उसके ऊपर आपने काम करना है, वो आपने बेचनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं फ्रीलांसिंग। ठीक है, किस तरह से स्टार्ट करूं? तो भाई आपने अपनी सर्विसेज, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपने फाइंड आउट की हैं स्किल्स, कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ। अब ये मत कहें कि मेरे अंदर तो कोई स्किल्स ही नहीं है। भाई हर बंदे के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोग उस चीज से अग्री करोगे कि हाँ ये चीज तो मेरे अंदर भी है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हर बंदा सोचेगा। बहुत सारी स्किल्स हैं। आप लोग MS वर्ड पे काम कर सकते हो, आप लोग डाटा एंट्री पे काम कर सकते हो, आप लोग PPT पे काम कर सकते हो, आप लोग वर्ड पे काम कर सकते हो, आप लोग कैनवा पे काम कर सकते हो, आप लोग SEO पे काम कर सकते हो, आप लोग ब्लॉगिंग पे काम कर सकते हो, वीडियोस पे काम कर सकते हो, यूट्यूब पे काम कर सकते हो। बेतहाशा काम है डिफरेंट तरह के, आप वो कर सकते हो। अगर मैं हम लोग जाएंगे ना जब अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ, तो हम लोग वहां पे सर्विसेज फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि भाई ये देखो, इतनी छोटी छोटी चीजें लोग सेल आउट कर रहे हैं। जब आप लोग वो देखेंगे ना, आपने कहना हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये तो बहुत इजी जॉब है। ठीक है, हर चीज के ऊपर आप लोग कहोगे कि हाँ ये भी मुझे आती है, ये भी मुझे आती है, ये भी मुझे आती है। ठीक है ना, इसलिए अभी ये मत सोचो कि हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस कोर्स के बाद। आप लोगों को बल्कि आज के लेक्चर के बाद ही आप लोग सोचना शुरू कर दोगे कि कौन कौन सी स्किल्स है मेरे अंदर। आप लोग कुकिंग अच्छी कर लेते हो, आप लोग नोट्स अच्छे बना लेते हो, मतलब बेतहाशा स्किल्स हैं। ठीक है, आप लोगो बना सकते हो, आप बड़े प्यारे प्यारे कार्टून टाइप की जो एक मूवीज होती हैं वो क्रिएट कर सकते हो, आप लोग स्टोरीज लिख सकते हो, आप लोग पोएम्स लिख सकते हो, आप लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप वो बेच सकते हो। ये चीजें सारी आपने खुद अपने अंदर सर्च करनी है। ठीक है, जब आपने अपनी स्किल्स ढूंढ ली, फिर आपने अपने क्लाइंट्स को टारगेट करना है, अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को फाइंड आउट करके उनको टारगेट करना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो सारी प्रोफाइल के अंदर चीजें आ जाती है ना, कि आपने क्या प्राइस रखनी है, आपने पोर्टफोलियो बनाना है, आपने मतलब प्रोफाइल बनानी है, कैसे कैसे, और ये वो ना हम सारा कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, नीश। नीश क्या है? नीश आपकी, नीश का मतलब होता है आपकी स्किल्स, आपका एक एक टॉपिक, आपकी स्किल्स का एक टॉपिक जो होता है उसको नीश कहते हैं। ठीक है, आपकी नीश, आपका टॉपिक, आपका टाइटल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये सारी वर्ड्स की गेम है, ये सारी वर्ड्स की गेम है। हम वर्ड्स कैसे सर्च, SEO सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम लोग वर्ड्स को सर्च करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादा सर्च किए जाते हैं। वो हम लोग उसके थ्रू हम लोग अपनी अपनी जो हमारी प्रोफाइल्स होगी उसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर हम चीजें जो बनाए, प्रोफाइल बनाएंगे उसके अंदर जो चीजें ऐड करेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि कौन से अट्रैक्टिव किस्म के वर्ड्स होंगे जिनको ज्यादा सर्च किया जाता है, वो हम लोग वर्ड्स ऐड करेंगे। तो नीश आपका क्या है? बेसिकली आपका टाइटल होता है। ठीक है, जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं, जो भी आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज योर नीश। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आजकल आप लोग कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, किस नीश पे काम कर रहे हो। ठीक है, वो ये चीज होती है। अच्छा, आपके पास अब आपने करना है तो आपके पास, आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है या आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? लैपटॉप हो, एक अच्छा सा इंटरनेट हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात आप कहते हो हमें पेड टूल चाहिए, हमें हमें माइक चाहिए, हमें कैमरा चाहिए, हमें नहीं। आपने स्टार्ट जो करना है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, ज़ीरो दिमाग से नहीं, इन्वेस्टमेंट वे में। आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, तो जस्ट आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है ना, हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है।
एक है जी फेसबुक, वो कैसी है वो भी बताएंगे। फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपवर्क, फाइवर, पीपल पर, गुरु वगैरह, ठीक है। और या फिर आप लोग एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। वो कैसे होगा, उनको ईमेल करेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या अगर आप जो है ना आर्टिकल राइटअप कर रहे हैं, तो वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं लोगों से डायरेक्ट। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट करने का क्या फायदा है। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जो हम काम करें, तो हम आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नॉट ओनली फ्रीलांसिंग वेबसाइट, व्हाई विद डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो भी डिफरेंस मेन ये है कि फ्रीलांसिंग मतलब ये अभी का आपका काम नहीं है, अभी आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ही काम करना है। मैं जस्ट आपको डिफरेंस बताने लगी हूँ। और वो डिफरेंस ये है कि अगर आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग मतलब काम करते हैं कि वेबसाइट पे या आप वर्क पे काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जितना भी आपका कह लें कि आपको प्रॉफिट होता है, जितना भी आप कमाते हैं, जितना भी आपकी अर्निंग होती है, उसमें से जैसे सपोज फाइवर है तो वो 5% या 10% कट लेगा अपना, और जितनी बाकी अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब आप कहेंगे ले काम तो हम कर रहे हैं, तो हम क्यों दें भी वेबसाइट को। तो भाई वो आप इसलिए दें कि अब आपको मैं एक एग्जांपल देने लगी हूँ, उस एग्जांपल से आपने समझना है। सपोज आप लोगों ने क्या करना है, एक दुकान आपने डालनी है, ठीक हो गया। आपने एक दुकान डालनी है, उस दुकान के अंदर आपने क्या करना है, आपने किसी भी चीज की, आपने सपोज कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने किसी जगह पे आपने सिलेक्ट करना है कि ये जगह है मार्केट के अंदर अवेलेबल, ठीक है। इस जगह के ऊपर मैंने अपना दुकान डाल के अपना माल जो भी होगा वो मैंने सेल आउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले सबसे पहले जगह देखोगे, वहां पे जगह सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसका किराया भी दोगे, ऐसे ही है ना। तो उसका किराया भी दोगे, फिर उसके बाद आपने जो सोच लिया, फिर आपने सोचना है कि मैंने दुकान तो खोल लिया, मतलब दुकान की जगह सेलेक्ट कर लिया, मैंने कौन सी चीज है जो मैंने यहाँ पे सेल आउट करनी है। रादर इट इज बुक शॉप या फिर कोई क्लॉथिंग शॉप है या कोई शू शॉप है या कुछ भी है, ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब जब आपने उस दुकान के अंदर चीजें डाल दी, तो आपने जो क्लाइंट होंगे, जो बायर हैं, आपने उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी दुकान को बाहर से बड़ा लशपश करना है, खूबसूरत सा बनाना है उस दुकान को। देखें, एक बहुत ऐमी फजूल सी दुकान है, गंदी मंदी सी, आप उधर जाना पसंद नहीं करेंगे। एक ऐसा आउटलेट है जो बहुत ही कोई खूबसूरत सजाया हुआ है, आप उस आउटलेट को ज्यादा प्रेफर करते हो, तो आप उसकी तरफ जाते हो। तो आपने जो दुकान या आउटलेट वट आपने जो खोला है, उसको आपने बाहर से सजाना है, आपने लाइटिंग करनी है। हो सकता है कि आपने उसकी ओपनिंग जिस दिन होनी है उस दिन आपने बाहर कोई स्टैचू खड़ा कर दिया। आपने देखा है कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि स्टैचू खड़ा किया होता है, बलून्स लगे होते हैं, डिफरेंट चीजें की होती है खूबसूरती सजावट के लिए ना। फिर उसकी पब्लिसिटी करते हैं, वो पब्लिसिटी कहाँ करते हैं वो हम इस जगह पे आके करेंगे, वो भी हम सीखेंगे कि हमने फिर अपना चैनल बना लिया है या फिर हमने कोई भी काम शुरू कर दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी पब्लिसिटी कैसे करनी है। तो उसके बाद ताकि क्लाइंट व्यूज बढ़े आप लोगों के, आपकी गिग रैंक करे, आपकी नीश रैंक करे, ठीक है। तो वो हम लोग सारा कुछ सीखेंगे। तो आपने एक हिसाब की आपने दुकान डालनी है जिसके अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है। और ये आप पे है कि आप दुकान कितनी देर खुली रखते हो। देखें, दुकान आपकी बंद रहेगी तो कोई भी बंदा ऑर्डर आपको नहीं देगा, कोई भी बंदा चीजें आके खरीदेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने दुकान डाल ली, अकाउंट क्रिएट कर दिया, खुद बैठ के सो गए, बस जी खुद ही डॉलर आते रहेंगे आपके अकाउंट में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने दुकान डाल ली, दुकान बंद करके चले गए, आप लोग काउंटर पे बैठे नहीं है, आपने सेल आउट किया ही नहीं है और आप कहेंगे कि जी मुझे प्रॉफिट होता रहे, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर हमने कम्युनिकेट करना है, हमने क्लाइंट को कैसे घेरना है कि क्लाइंट आपको ऑर्डर दे, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी ट्रिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे कि जिससे हमारी गिग रैंक करे, जिससे हम हमारा जो है ना व्यूज बढ़े,
जिसकी वजह से क्लाइंट कहे कि हाँ भाई इसके तो बड़ा रैंक पे आ गया, बड़ी इसके व्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा है, तो भाई मुझे इसको ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम लोग इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें आ गई हैं कि आपने अपनी स्किल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि कौन कौन से स्पोज वेबसाइट पे काम करना है, यूट्यूब चैनल पे, राइटिंग पे, कंटेंट राइटिंग में, वर्ड, फेसबुक पेज, वट एवर, बेतहाशा है। ये आपकी नीश है बेसिकली, जो आपका टाइटल है ना, स्किल्स है ना, ये आपकी नीश बनेगी, आपका टाइटल बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जी आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उससे पहले आपने अकाउंट क्रिएट फाइवर पे नहीं करना। ठीक है, आपने पहले अपनी स्किल्स फाइंड आउट करनी है। स्किल्स फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, टिप्स देना चाहती हूँ कि आपने किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करना कि बस जी अब आपने फौरन से ही फाइवर ओपन किया, ठीक है, और आपने सोचा कि बस जी अब तो फाइवर ओपन हो गए, ये फाइवर चल रहा है इस वक्त हमारे पास। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना कि जी मैं भी फौरन से जो है ना फाइवर चल गया, तो मैं तो फौरन से इस पे अकाउंट बना लूं। आपने फौरन से फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया। आपने फाइवर पे अकाउंट फौरन क्यों नहीं बनाना? हमने फौरन अकाउंट इसलिए नहीं बनाना जब तक आप लोग मेरी सारे वीडियोस नहीं देख लेते। सारी वीडियोस तो नहीं, मतलब एक दो वीडियोस जब मैं आपसे कहूंगी कि भाई अब आपके पास टाइम आ गया है, अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप क्रिएट करो अपने अकाउंट, देन आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना। उससे पहले आपने अपनी स्किल्स फाइंड आउट करनी है। एक पेज ले लेना, पेज नहीं तो अपना मोबाइल ही ओपन कर लो, उसके ऊपर नोट पैड ओपन करो, उसके ऊपर अपनी स्किल्स राइट डाउन करो। अगर आप मोबाइल के ऊपर नहीं करना चाहते, पेपर पेन ले लो, वो नहीं करना चाहते, लैपटॉप ओपन कर लो, उसके ऊपर लिख लो। ठीक है, आपने अपनी जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं वेबसाइट अच्छी रन कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल अच्छा रन कर सकती हूँ, वट। ठीक है, आर्टिकल, कंटेंट राइटिंग, एमएस वर्ड, मतलब बेतहाशा चीजें, मैं नोट्स अच्छे बना सकता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी बना सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा हाथ बहुत खुला हुआ है, मैं कैनवा पे बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। कैनवा पे वैसे मैं आप लोगों को स्किल सिखाऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स की एक एडिशनल चीज जो आप लोगों को दी जाएगी वो ये होगी कि आपको एक मैं कैनवा टूल सिखाऊंगी। कैनवा टूल पे आपने कैसे काम करना, और कैनवा भी बकायदा एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। कैनवा के थ्रू बैनर्स बना के, वो बैनर्स यूट्यूब के हो सकते हैं, वो बैनर वेबसाइट के बैनर्स हो सकते हैं, वो बैनर्स बना के वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो है ना, एक हम कैनवा टूल सीखेंगे। दूसरा जो हम लोग सीखेंगे, मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगी, हाँ, जो हम प्रोफाइल बनाएंगे उसके ऊपर जो हमारी पिक्स लगेंगी वो किस किस्म की होगी, हम उसके अंदर जो कैसे उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, या कैसे हम उसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, वो कैसे होने चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आज का कोर्स इतना ही था कि आज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग किस किस काम पे काम कर सॉरी सॉरी किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, गुरु। हम लोग मैं आपको रिकमेंड करूंगी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग फाइवर को लेके चलें। ठीक है ना, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इजी है, मजे का है। और उसके बाद ये नहीं कि मैं फाइवर पे भी बना लूंगा, अब वर्क वर्क पे भी बना लूंगा, गुरु पे भी बना लूंगा अकाउंट ना, नहीं। आप कोशिश करें पहले सिर्फ एक अकाउंट को लेके चलें। ठीक हो गया। जब एक आपका चलना शुरू हो जाए, या आपको लगे कि एक नहीं चल रहा, देन आप दूसरे की तरफ जाओ। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और एट द एंड हम क्या कहते हैं, लोगों को तो ऑर्डर आते हैं, लोग तो ऑनलाइन कमाते हैं, हम लोगों को नहीं होते ऑर्डर, हम लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते, हम नहीं कमा सकते। यकीन करें कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो 3 साल पहले कुछ नहीं थे और घर के अंदर ही 24 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते थे, आज उन लोगों ने गाड़ियां भी ले ली हैं। 3-4 साल के बाद लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आपका टाइम मांगता है भाई, ये बिजनेस है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, आपने टाइम देना उसको।
ठीक है, ये बहुत बड़ी 2 आपके पास टिप्स हैं कि आपने टाइम देना है, आपने सब्र रखना है। कि आपको क्लाइंट, ये नहीं कि मैंने 2 दिन दुकान खोली और भई मुझे नहीं आ रहे, मैं तो सोने जा रहा हूँ, क्लाइंट तो कोई आ नहीं रहा, तो ऐसे नहीं करना। वो हम सारा कुछ बताएँगे कि आपने कैसे-कैसे और क्या-क्या आपने ट्रिक्स अप्लाई करनी है कि जिससे आपको ऑर्डर आए, आपको क्लाइंट्स आएँ और आप लोग कम्युनिकेट करके उनको जो है ना घेरें और फिर आप लोग उससे अर्न कर सकें। तो हम लोग इंशाल्लाह हमने ये देख लिया कि आज हमने ये देखा फ्रीलांसिंग क्या है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोगों ने कल आपने हर सूरत में आज रात या आपने उठते-बैठते ये चीज़ सोचनी है कि मेरे अंदर कौन-सी स्किल्स हैं। कौन-सी स्किल्स हैं जो मैं ऑनलाइन बेच सकती हूँ या सकता हूँ? कौन-सी स्किल्स हैं जिनको मैं सेल आउट कर सकता हूँ? तो ये आपने अपने अंदर स्किल्स फाइंड आउट करनी है सारी, ठीक है? कमरे से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, देखें कौन-सी स्किल्स है। ऐसा नहीं है कि स्किल्स नहीं है, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स फाइंड आउट करेंगे। अब वो स्किल्स को कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।